कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यह हिंदी सस्पेंस स्टोरी एक लड़की की कहानी है जिसके सौतेले पिता उसकी शादी नहीं होने दे रहे थे। कहानी अंत तक जरूर सुने। मेरा नाम कीर्ति है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मैं 8 साल की थी तब वो एक एक्सीडेंट में चल बसे। मेरी माँ ने उसके बाद दूसरी शादी कर ली। सच बताऊं तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी ऐसा करे, लेकिन उस समय एक अकेली औरत और छोटी बच्ची, इसलिए मेरी माँ ने शादी की। मुझे मेरे सौतेले पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं उन्हें पापा भी नहीं कहती थी। मम्मी ने कई बार कहा कि यह तुम्हारे पिता हैं, यही सच है, लेकिन मैंने नहीं माना। मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं हैं। यह तो सिर्फ मेरी माँ के पति थे, वो भी दूसरे। इनसे मेरा एक छोटा भाई भी है। वो एजेंसी में काम करते थे और अक्सर टूर भी किया करते थे। मेरे सौतेले पिता जब भी मुझसे बात करते या पास आते तो मैं उनसे बात भी नहीं करती। आखिर ऐसा चलता रहा और मम्मी ने यह सब देखते हुए मुझे मौसी के यहाँ भेज दिया पढ़ने। मेरा ज्यादातर समय वहीं निकला करता था। पढ़ाई के बाद मुझे एक लड़के राहुल से प्यार हो गया। राहुल नया नया ही हमारे शहर में आया था और मौसी के घर के पास ही रहने लगा। करीब 6 महीने में ही राहुल को प्यार करने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि शादी उसी से करूंगी। वो उम्र में करीब मुझसे 5 साल बड़ा था, लेकिन प्यार में यह सब कहाँ देखा जाता है। मैंने मेरी माँ को बता दिया कि माँ, मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने बोला ठीक है। राहुल को मिलने के लिए मेरे घर बुलाया। राहुल अनाथ था, उसके माता पिता और रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए वो खुद मेरे घर हमारी शादी की बात करने गया। मुझे बस मेरी माँ ही चाहिए थी। पिता से मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो भी वहीं थे जब राहुल आया था। माँ को लड़का पसंद आ गया। मैं खुश थी। राहुल चला गया और मम्मी भी कुछ काम से बाहर गई। जब मैं घर में अकेली थी तब मेरे सौतेले पिता ने मेरे पास आए और बोले, तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी। मैंने कहा, आपसे किसने पूछा, चले जाइए यहाँ से। मैं वहां से जाने लगी तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फिर कहा, तुम शादी नहीं कर सकती। इस बार उनकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़िए और मुझसे दूर रहिए। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। जब माँ आई तब मैंने कहा कि तुम्हारा पति मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। माँ ने कहा, चुप रहो, तुम उनके बारे में ऐसा मत बोलो, वो हमेशा तुम्हारा भला सोचते हैं। मेरी माँ की आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी थी। माँ ने फिर रात में मुझे बोला कि यह लड़का राहुल सही नहीं है। तू अच्छे से जान पहचान निकलवा ली है ना तूने। मुझे समझ में आ गया था कि उन्होंने इनके कान भर दिए हैं। मैंने कहा कि खोट राहुल में नहीं है, तुम्हारे पति में है। वो मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। पता नहीं उनके दिल में क्या है, लेकिन मैं राहुल से ही शादी करूंगी। मेरा फैसला मेरी माँ अच्छे से जान चुकी थी, इसलिए हमारी शादी तय हो गई। शादी की सारी तैयारियां होने लगी। मैं खुश थी। इस दौरान मैंने उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी। मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। आखिर कौन बाप ऐसा सोचेगा, लेकिन वो पिता नहीं थे। आखिरकार शादी का दिन आ गया। सुबह मैं अकेले में राहुल से छत पर बात कर रही थी। जैसे ही मैंने फोन रखा, मेरे मुंह पर किसी ने पीछे से रुमाल रखा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब मैं एक कमरे में एक बिस्तर से बंधी हुई थी। मेरा मुंह बंद था। मेरी शादी वाले दिन मुझे यहाँ कौन उठाकर लाया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और सामने थे मेरे सौतेले पिता। उन्होंने मेरे साथ यह किया, पर आखिर वो मुझे यहाँ क्यों उठाकर लाए। मुझे वो पसंद नहीं थे, लेकिन वो इस हद तक गिरे हैं मुझे पता नहीं था। ऐसा तो मैंने उनके बारे में सोचा नहीं था। मैं यही सोच रही थी तब वो बोले, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। वो खाना लेकर आए थे। उन्होंने मेरा मुंह खोला। मैंने कहा कि क्या चाहते हो तुम मेरी शादी से इतने परेशान क्यों हो। मुझे यहाँ बांध कर रखा है, यही है तुम्हारा असली चेहरा। मेरी आवाज तेज होती देख उन्होंने मेरा मुंह वापस बांध दिया। आज रात मेरी शादी थी और रात को मैं यहाँ इस कमरे में बंद हूँ।
मेरी आंखों से लगातार आंसू निकले जा रहे थे। मैं सोच रही थी कि सारी गलती माँ की है, जो इस आदमी से शादी कर ली। रात को फिर वो मेरे कमरे में आए। इस बार कमरे में आते ही कहीं कहा कि आज तुम्हारी शादी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़के से शादी करो। वो लड़का झूठा है, फ्रॉड है, तुम्हें धोखा दे रहा है। वो पहले से ही शादीशुदा है। तुम मेरी बात नहीं मान रही थी ना, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ इस तरह से लाना पड़ा। लेकिन तुम्हारे भले के लिए ही कुछ भी करूँगा। मैं 3 साल पहले जब इस शहर से बाहर कुछ काम के लिए गया था, तब मुझे यह लड़का एक होटल में एक लड़की के साथ दिखा था, इसलिए मुझे याद है। क्योंकि वो लड़का मेरे जानने वाले दोस्त को जानती थी। उस समय उससे बात की थी, तब भी वो चुप था और मुंह छुपा रहा था। जब तुम उसे घर लेके आई, तब मुझे लगा कि ये वही है, इसलिए मैंने तुम्हें मना कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम मुझे अपना बाप नहीं मानती, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी मानता हूँ, और मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारी भलाई हो। फिर चाहे तुम मुझे भी कुछ भी समझो, कुछ भी बोलो, उस लड़के की सच्चाई तुम्हें सुबह पता चल जाएगी, और तब तक मैं तुम्हें यहीं रखूंगा। और वहां से दरवाजा बंद करके चले गए। सुबह वो वापस आए तो साथ में माँ भी थी। माँ ने पहले आते ही मेरे हाथ और मुंह खोला। मैंने मम्मी से कहा कि देखा इस आदमी ने क्या किया। अभी तक मुझे इनकी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। लेकिन फिर दरवाजे से एक औरत आई। उसके हाथ में एक छोटी बच्ची भी थी। वो औरत बोली कि यह सही बोल रहे हैं, वो आदमी धोखेबाज है। उसने मुझे भी धोखा दिया है। वो अनाथ नहीं है, उसके घर वाले भी हैं। मेरे सामने वो खड़ी, वो और उसका बच्चा। मेरी माँ इन सबको देखकर मुझे अब यकीन होने लगा था। मैंने उसी समय राहुल को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन ऑफ था। शायद उसे पता चल गया था कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। उसके खिलाफ अब जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। मेरे पिता उसके बाद भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। वो ऐसे ही रह रहे थे जैसे पहले कुछ हुआ ही ना हो। 5 दिन बाद ही उनका बर्थडे था। मैंने पहली बार केक बनाया और उन्हें सरप्राइज दिया। उन्हें बोली हैप्पी बर्थडे पापा। मेरा ऐसा बोलते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए। इतने सालों से दबा रखे थे शायद। बोले बेटा, बस अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पापा कहा बस इतना ही सुनना मैं चाहता था तुम्हारे मुंह से। तब मुझे समझ में आया कि मैं कितनी कच्ची हूँ इंसान पहचानने में। घर में मेरे सामने मुझे कितना प्यार करने वाले पिता थे, उनका मैंने कभी सम्मान नहीं किया, और बाहर उस राहुल की झूठी बातों में आ गई। मेरे पिता ने ना सिर्फ मेरी लाइफ बचाई, बल्कि मुझे यह भी बताया कि मैं कितनी गलत थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए सराहनीय है। हर हर महादेव दोस्तों।